नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। ये उड़ता हुआ जो आप देख रहे हैं अजूबा सा, ये अनआइडेंटिफाइड जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये उड़न तश्तरी कही जा सकती है। ऐसा ट्रंप ने दुनिया को बता दिया है। दुनिया पे एक प्रकार से बोझ हल्का करते हुए ट्रंप ने वो सारी डॉक्यूमेंट्स, वो सारी सीक्रेट फाइल्स रिलीज करने का दावा किया है, जिनसे आप लोगों को एलियन की मिस्ट्री क्लियर होती लगेगी। आपको लगने लगेगा कि क्या वाकई में इस दुनिया में एलियंस होते हैं, क्या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स क्या कभी किसी फाइटर जेट पायलट को, क्या चंद्रमा पर गए एस्ट्रोनॉट्स को, क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे वैज्ञानिकों को दिखे हैं। उन सभी रहस्यों से पर्दा फाइनली ट्रंप ने उठा दिया है। जैसा लोगों से एक्सपेक्टेड था, जबरदस्त तरीके से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो भी किया है। बड़ी मात्रा में लोग अब इन फाइल्स को ओपन करके देख रहे हैं। आपको हम भी ओपन करके दिखा देंगे क्या है इन फाइल्स में, जिसमें अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा जितने भी क्लासिफाइड तरीके से अब तक डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए थे, वो जनता के सामने सार्वजनिक कर दिए गए हैं। फिलहाल के लिए ये बड़ी हेडलाइन है। इस हेडलाइन में क्या दिखा, क्या मिला, मैं आपके साथ साझा किए चलता हूं। हेडलाइन बन चुकी है, ट्रंप ने यूएफओ फाइल रिलीज कर दी है और अब जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि आप ही देख लो ये एलियन है या कुछ और, खुद से डिसाइड करो और बताओ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये किया गया काम एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहां एक और दुनिया उलझी पड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि किस तरह से अमेरिका और ईरान समझौता करें और दुनिया को सस्ता तेल मिले, वहीं अमेरिका यूएफओ की फाइल पर से पर्दे हटा रहा है। एप्स्टाइन फाइल पूरी तरह आ नहीं पाई, उससे पहले यूएफओ फाइल आ गई। लोगों का कहना है कि यह ध्यान बटाने की एक प्रैक्टिस या एक्सरसाइज तो नहीं। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये साथियों, मदर्स डे के उपलक्ष्य में अपनी पाठशाला लेकर आया है अपने सभी कोर्सेज, इंक्लूडिंग वो कोर्सेज जिनमें कॉम्बो उपलब्ध है बुक्स के साथ 50% फ्लैट ऑफ। यदि आप चाहते हैं तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाकर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कोर्सेज को साल भर के लिए वैधता के साथ ले सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। साथियों, जानकारी है अमेरिका के अंदर यूएफओ फाइलों से जुड़ी हुई। शुक्रवार के समय अमेरिका के द्वारा दुनिया को अपने द्वारा उपलब्ध जो भी डेटा है वो साझा कर दिया गया और उसको साझा करते समय ये ख्याल रखा गया कि ये फाइल इंडिविजुअली जिस जिस विभाग के द्वारा अब तक जांची गई हैं उनको भी टैग कर दिया जाए। अगर नासा ने देखी है, अगर एफबीआई ने देखी है, इनके जो भी एनआईए हैं उन्होंने देखी है। ऐसा भी कई बार हो सकता था कि कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसी दुश्मन देश का जहाज हो सकता था, तो उस दुश्मन देश के जहाज को किसने जांचा कि ये दुश्मन का जहाज तो नहीं था, कुछ और भी तो हो सकता था। उनके सारे स्टेटस समेत उस फाइल को रिलीज कर दिया गया। कुछ इस प्रकार से आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रिलीज अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फेनोमिनन फाइल इन हिस्टोरिकल ट्रांसपेरेंसी एफर्ट। मतलब दुनिया को सब कुछ खोलकर बता देने की कवायद में ट्रांसपेरेंसी की पालना में कुछ इस तरह की हरकत अमेरिका के द्वारा की गई। अमेरिका के रक्षा मंत्री, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ वॉर कहा जाता है, पीटर पीट हेग्सेथ के द्वारा इसे इस तरह से जनता के सामने पेश किया गया कि ट्रंप ने आपसे कहा था कि कुछ भी नहीं छुपाएंगे। उसी क्रोनोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी का दुहाई देते हुए हम आपके सामने सारी जानकारी रख रहे हैं। कुछ इस तरह से इसको फाइल को जारी किया गया। ट्रंप ने भी बाकायदा अपने द्वारा इस मैसेज को कहा और कहा कि अब फाइल आ गई है, बढ़िया फन लीजिए, एंजॉय करिए। लोगों ने इस फाइल को ओपन किया। बाकायदा war.gov /UFO के साथ आपकी ये फाइल उपलब्ध थी। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का एक पेज खुलकर आता है। जब ये पेज खुलकर आता है तो शायद अभी आपको इसमें दिखाई ना दे, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक है तो वो विजिबल नहीं होगा। वहां पर ट्रंप का एक संदेश जरूर दिखाई देता है। ट्रंप ने अपनी तरफ से इस मैसेज में जो बातें लिखी वो लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी तरह से उस बात को पब्लिक के सामने खोलकर रख दिया है। ऐसे में रिलीज नंबर 1 के नाम पर यह डॉक्यूमेंट देखा जाता है। जब ये डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो इसमें 161 फाइल निकलती हैं। इन 161 फाइल के ये सीक्वेंस हैं। इन सीक्वेंस में एजेंसीज के नाम सामने लिखे हुए हैं। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के द्वारा इस तरह की फाइल जारी की गई, जिसमें जिसके पास भी ये फाइल रही है उसको नोट करते हुए जानकारी बाहर दे दी गई। जब आप इन 160 से अधिक फाइलों को खोलते हैं तो इनके अंदर से कुछ चीजें बाहर दिखती हैं, मतलब तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। ये तस्वीरें लोगों के बीच में कौतूहल को शांत करने वाली थी। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत लंबे समय से ये बहस छिड़ती आई है कि जैसे इंसान धरती पर रहता है,
ऐसे अंतरिक्ष में भी बहुत सारे ऐसे ग्रह हो सकते हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी हो सकती हैं जहां पर इंसान जैसी कोई ना कोई जीव रह सकता है। अंतरिक्ष इतना विशाल है, इसको कभी अंत तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे में अंतरिक्ष के किस ग्रह पर या फिर अंतरिक्ष में कौन सी सोलर बॉडी के ऊपर या फिर कौन सी अंतरिक्ष की बॉडी के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट रहता है, इसका कयास नहीं लग सकता। लेकिन जब इंसान चंद्रमा पर जाने की सोच सकता है, मंगल पर जाने की सोच सकता है, तो ऐसे बहुत से लोग भी हो सकते हैं जो अर्थ पर आने की सोचते होंगे। और अगर ऐसा है तो क्या कभी अर्थ पर प्रेजेंट इतने सारी ऑब्जर्वेशन चीज़ों ने, किसी रडार ने, किसी कैमरे ने, क्या कभी इस तरह की ऑब्जेक्ट्स को अर्थ तक आते हुए देखा? उन्हीं को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। जब वो आएंगे तो उसमें इस गोले से अलग गोले के लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान ने चांद पर इंसान को भेजा, तो ऐसे में हो सकता है कि कोई और ग्रह से चलकर यहाँ आए और वो अज्ञात व्यक्ति इस गोले का ना हो, तो उसे एलियन कहा गया। तो क्या एलियन होता है, क्या यूएफओ होता है? ये एक बहुत मिस्टीरियस प्रश्न रहा है। ऐसे प्रश्न का जवाब ढूंढते समय नासा की जो ये जो फाइलें निकल कर आई हैं, इनमें कुछ जवाब दिए गए हैं। जैसे एक दस्तावेज है जिसमें नासा के अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसके अंदर अपोलो 17 जब मिशन गया था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री थे, उनकी जो बातचीत है उसको भी निकाला गया है। और उसमें यह बात देखी गई है कि जब ये अपोलो मिशन गया था तो चांद पर गए हुए इस मिशन को चांद के ऊपर कुछ चमकती हुई जगह दिखाई देती है। यहां पर 3 डॉट के रूप में कुछ चमकता हुआ, लाइट सा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके ऊपर भी शायद मैं आपको ये पता नहीं दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा, एक बहुत ही माइनर सा चमकती हुई जगह यहां पर दिखाई पड़ती है। कुछ इस जगह पर इस तस्वीर के अंदर चांद के ऊपर चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं। अपोलो 17 और अपोलो 12 इन दोनों ने इस तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए चांद के ऊपर देखा है और इन गतिविधियों को ट्रांसक्रिप्ट में भी देखा है, बोला है। एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से बोल रहा है कि कुछ चमकते हुए कण और टुकड़े हमारे पास से गुजरते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही एक सिलेंड्रिकल सी जो चीज है, ये चांद के पास चमकती हुई दिखाई देती है। उसमें एक ऑपरेटर दूसरे से बोलता है मेरी खिड़की के बाहर कई चमकती हुई चीजें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर आतिशबाजी हो रही हो। इस तरह के कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को जब अपोलो मिशन के द्वारा इंसान को भेजा गया तो वो चांद की सतह के ऊपर कुछ इस तरह की रहस्यमयी चीजों की चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चाएं इस समय हेडलाइंस बन चुकी हैं। हेडलाइंस हैं कि इंसान जब चांद पर गया तो उसने चांद के आसपास कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया। ये अमेरिका की फाइंडिंग है और इन्हीं फाइंडिंग्स को जारी किया गया है। ऐसी ही कुछ और फाइंडिंग्स भी जारी की गई हैं। जैसे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के द्वारा 1999 के दौरान एफबीआई के द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें सैन्य विमानों के पास से कुछ रहस्यमयी चीजें गुजरते हुए होने का दावा किया गया है। कुछ ऐसी चमकती हुई वस्तुएं तेजी से फाइटर जेट से आगे निकलती हुई दिखाई दी हैं, जो 20 सेकंड तक टारगेट पर लॉक भी हुई लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। कुछ इस तरह का एक दृश्य बना। फाइटर जेट को अपने कैमरे से कुछ इस तरह की उड़ती हुई ऑब्जेक्ट दिखाई दी। इसे कैमरे पर उसने लॉक भी कर दिया गोली चलाने के लिए, मिसाइल चलाने के लिए, लेकिन ये 20 सेकंड दिखने के बाद अचानक गायब हो गया। ये ओमान की खाड़ी के ऊपर एक रहस्यमयी वस्तु थी, फाइटर जेट को दिखी थी लेकिन गायब हो गई। इसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा गया। इस तस्वीर को भी जारी करते हुए डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया कि ऐसी चीजें हम लोगों के द्वारा ऑब्जर्व की गई हैं। ऐसे ही तमाम कुछ और वीडियोस भी जारी किए गए। जैसे एक वीडियो यूएफओ फाइल के अंदर 8 पॉइंटेड स्टार के रूप में जारी किया गया है, जिसके बारे में यह कह पाना ऐसा लग रहा है कि 8 तरफ से किनारे बाहर निकल रहे हैं एक स्टार के अंदर, ऐसा एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और उड़ता दिखाई दिया जो कि मतलब यूएफओ फाइल के अंदर दिखाई दिया है, जो अपने ये टरबाइंस नहीं चलती हैं, विंड टरबाइंस, उनके पास से गुजरता हुआ भी एक यूएफओ देखा गया। ऐसा लग रहा है कि वो इन टरबाइंस को जांचने आया था कि क्या चल रहा है। ऐसा एक और सिलेंड्रिकल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया गया यूएस के इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा। एक अनआइडेंटिफाइड तरीके का ऑब्जेक्ट था,
वर्ष 2024 में इस तरह से उड़ता हुआ उसे ट्रैक किया गया था। एक और तस्वीर 2023 की निकाली गई जिसमें एक तरह का सिलेंड्रिकल आकार का एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अर्थ के बिल्कुल नजदीक उड़ते हुए देखा गया, ब्राइट लाइट के साथ 130 से 195 फीट की लेंथ का लगभग माना गया था। इस तरह की तस्वीरें अभी निकाली गई हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसी कई तस्वीरें अमेरिका के पास थी जिनसे इस बात को, जिसमें कि हमेशा बहस किया गया है कि क्या यूएफओ होता है, उसे कहीं ना कहीं कुछ तो प्रमाण मिलते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इंसान धरती पर तो नहीं बना रहा है लेकिन वो धरती के आसपास उड़ते हुए देखे गए हैं, इसके बारे में अब प्रमाण मिलने लगे हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चित ये प्रमाण है जिसमें एक 8 सिरे का, मतलब स्टार जैसे 4 कोने और 4 प्लस के से निशान, इस तरह का ये उड़ता हुआ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा चर्चित है, जिसको लेकर के बातें की जा रही हैं कि हो सकता है ये कुछ इस तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रहा हो। एआई के माध्यम से तरह तरह की तस्वीरें निकाली जा रही हैं। कुल मिलाकर के अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा ये जो तस्वीरें जारी की गई हैं, इन सारी तस्वीरों का एक ही क्रम में अगर आंसर दिया जाए तो कुछ तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ रहे हैं जिन्हें अमेरिका ने अब दुनिया के सामने ओपन कर दिया है। इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ का कहना है कि नहीं जारी करना चाहिए था, कुछ का कहना है जारी करके अमेरिका ने ट्रांसपेरेंसी, यानी कि क्या ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब किस तरह से आप किसी को ये अश्योर कर सकते हैं कि सरकार सुरक्षित हाथों में है, वो अमेरिका ने कर दिया है। लेकिन इसके टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अमेरिका ने उस समय पर जारी किया जब अमेरिका से लोग मांग रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सॉल्यूशन, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह उन्होंने यूएफओ की फाइल दे दी। सवाल वहीं की वहीं खड़े हैं कि पहले उस जवाब को दे दो, फाइल तो तब भी खोलकर देखी जा सकती थी। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। लेकिन पेंटागन ने अभी सारी फाइल्स रिलीज नहीं की हैं, और डिमांड होने पर, पब्लिक डिमांड पर, एप्स्टाइन फाइल की तरह वो कुछ और भी जारी फाइल्स करेंगे। आप कैसे देखते हैं जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, एक जानकारी और, मदर्स डे के अवसर पर हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक ऑफर लाया गया है। आप अपनी पाठशाला के सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ का लाभ ले सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्सेज हमारे उपलब्ध हैं। धन्यवाद।